हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिए मेरी बेटी नाश्ता कर रही है। आज इसका मैंने मतलब क्या कपड़े वपड़े चेंज करवाए, नहलाया तो नहीं मैंने, क्योंकि टाँके लगे हुए थे तो मुझे थोड़ा डर था कि कहीं टाँके पक ना जाए। और मैंने इसके लिए देखिए छोटे 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 से पराठे बनाए हैं और सब्जी है, नाश्ता करवा रही हूँ। हाय बोलो, हाय हाय। अब इसका भी एक ब्लॉग, मतलब इसका भी एक वो बना रहे हैं आईडी। आपको लिंक भेजेंगे, आप उसका क्या नाम है वो, उस लिंक पे आप लोग मतलब कमेंट और शेयर वो सब करना, लाइक वगैरह। और क्या नाम है मतलब इसके घर वालों ने मना किया कि नहीं वीडियो नहीं बनानी, लेकिन अब ये लड़की वीडियो बनाएगी हर जगह पे, क्योंकि मेरी लड़की को भी तो मनोरंजन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना। सामने नहीं आई वीडियो बनाने के लिए, बेटी का वीडियो बनाया। और गुड मॉर्निंग भी नहीं किसी को किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं थकी हुई थी, 2-3 दिन से काम ज़्यादा था। थोड़ा मैंने वीडियो ऐसे बनाई थी क्योंकि मैं उस समय तक ना आई भी नहीं थी। सब आप लोग यही कहते हैं कि कल आई हैं, कल के कपड़े पहने हुए हैं आज तक। तो आज थोड़ा मेरे को लेट हो गया था नहाने धोने के लिए। कल से टाइम से बनाऊँगी मैं अपना ब्लॉग। और खाने में मैंने, नाश्ते में तो मैंने पराठे और सब्जी अपनी बिटिया को खिला दिया था। अब इतनी टाइम खाने में मैंने रोटी बनाई है, क्योंकि आप लोग को तो मालूम होगा ना कि जब जापा पड़ता है तो मतलब जो बच्चा होता है, बच्चा होने के बाद तो रोटी ज़्यादा खाई जाती है और दलिया खाई जाती है। तो मैंने इतने टाइम उसको रोटी और दाल और सब्जी दी है खाने के लिए। देखिए मैं भी खा रही हूँ रोटी सब्जी। ये मेरा रात का निमोना बचा हुआ था और सब्जी है, रोटी है, वो मेरा बेटा खा रहा है। ये बेटी ने मेरे खा लिया है, पानी पी रही है गर्म करके। और ये अभी इस समय दवा खा रही है और बेटा भी रोटी खा रहा है। और अब मैं भी खाने बैठी हूँ, 2:30 बज गए हैं। मैं इतने टाइम अब अभी अभी काम से फुर्सत मिला है। और फिर मेरी बिटिया को देखने के लिए भी सब आते हैं। अभी उसकी बुआ आके गई है यहाँ से। और थोड़ी देर पहले उसके बुआ का लड़का आया था। मतलब ये बुआ तो चाचा की लड़की है, और जो लड़का आया था वो सगी बुआ का लड़का आया था। मतलब वो आया था, सुबह देख के गया था। तो देखने के लिए तो इसमें बहुत लेट हो जाता है काम करने में मेरे को। अभी अभी फुर्सत मिला है तो खाना लेके बैठी हूँ खाने के लिए। आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। और गाइस हम लोग का खाना हो गया है और मेरा बेटा को आज जाना था वापी, वो वापी चला गया। खाना वाना खा करके मैंने भी अपनी बेटी को मतलब वही खाना खिलाने के लिए खिला के गया है। देखिए मेरी बेटी सोने की तैयारी कर रही है, दूध दे दिया है, दवाई दे दी है। और बीच में खाने का वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि इस समय पे मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ, क्योंकि वो मतलब बहुत बहुत मतलब वो अपने आप को दुखी, मतलब वो दुखी होती है, उसको अकेला हम लोग नहीं छोड़ते हैं। इस वजह से कभी मेरा बेटा बैठा था, कभी मैं बैठती थी खाना बनाने का। अब कल से मेरे को दिक्कत हो जाएगी, मैं अगर बाहर किचन में काम करने गई तो वो अकेली हो जाएगी, मुझे उसको भी देखना पड़ेगा कि वो अकेले ना रहे। तो इसलिए उसके पापा जब रहेंगे, जब तक रहेंगे तब तक मैं कोशिश करूँगी कि सारा काम मेरा ख़त्म हो जाए और मैं उसी के साथ में रहूँ, क्योंकि वो अकेले होती है तो वो रोने बैठ जाती है। वो बहुत रोती है तो हमारा मन बहुत दुखी होता है। फिर भी मतलब मैं अपना और अपनी लड़की का ख्याल रखूँगी। दोनों ही मतलब अपना, हम लोग मरीज हैं, क्या करें, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन अभी उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है और उसमें दुख बहुत है और मेरे लिए भी बहुत दुख है। अब हमेशा अपना दुख रोकर तो हम सुना नहीं सकते ना, इसलिए उसको मैं संभालती हूँ। क्या करूँ, संभालना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ समय तो उसको मैं मतलब संभालने में हमें लग जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा तकलीफ़ उसको, इतनी बड़े दुख उसको पड़ा है। फिर भी उसके ससुराल में से कोई यहाँ नहीं आया है, ना ऑपरेशन होने में आया है, ना ही उसके बच्चे का ऐसा हुआ तो कोई आया। और हम लोगों ने उसको बहुत तसल्ली, बहुत मतलब दिया सहारा, लेकिन फिर भी जिसकी जो जगह होती है वो उसी की जगह रहती है। उसको कितना भी सहारा हम दे दें, ये घाव उसको ज़िंदगी भर के लिए लग गया। और इस चीज़ के लिए मतलब वो जो चीज़ अब उसके साथ में हो रही है वो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए उसके पास हो जाएगी। फिर भी ससुराल वाले उसका कुछ नहीं समझ रहे हैं। रोज़ रात दिन फ़ोन कर करके, मैसेज करके, ससुराल वाले भी यही काम कर रहे हैं और उसका हस्बैंड भी कर रहा है। अब उसको और कुछ नहीं मिला है तो वो उसके चाचा के पास फ़ोन कर रहा है कि मैं अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा है और हम लोगों के बारे में बोल रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जिस इंसान से तुम ये चीज़ बोल रहे हो, बता रहे हो, उस इंसान को मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया है। वो थोड़ा अनजान बन गए हैं, वो भी जानते हैं कि उनकी लड़की किस तरह की है और कैसी है। तो उससे तुम जा रहे हो उसकी शिकायत करने, और उनकी भाभी की शिकायत करने, और भतीजे की, मतलब सबकी शिकायत करने के लिए। उनको नहीं मालूम है कि हम लोग किस तरह के हैं, ये नहीं जानते हैं वो। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जिसको जैसा करना है वैसा वो कर सकता है। वो यहाँ कर रहे हैं,
मेरे देवर के पास। मैं भी उनके परिवार के सबका नंबर मेरे पास है, मैं भी सबसे राय सलाह तो लूँगी ना कि मतलब इन्होंने ऐसा ऐसा किया है मेरी लड़की के साथ में, तो आप मेरे को राय दीजिए मैं इसमें मतलब क्या करूं। और आप लोग भी गाइस मुझे ये बताइए कि मतलब ना ऑपरेशन में वो लोग पहुँचे, ना ही क्या नाम है लड़का, चलो मैं ऑपरेशन होने में नहीं भी पहुँचे हैं, लड़का हो गया था उसकी हालत भी हमने बताई, इसका ऑपरेशन भी हमने बताया कि ऐसे ऐसे इसका ऑपरेशन हुआ है, तब भी किसी ने ये नहीं कहा कि चलो अब हमें खबर मिली है तो हम चल के अपने बच्चे को देख के आते हैं, उसकी हालत के 7वें महीने में वो बच्चा हुआ है। बल्कि इन लोगों ने फ़ोन किया, फ़ोन करके झगड़े खाली किए, फ़ोन उसके फ़ोन पे आता था, वो उसके फ़ोन पे, उसको हम फ़ोन नहीं उठाने देते थे, हम फ़ोन पे बात करते थे। उसके फ़ोन पे इसलिए फ़ोन करते थे कि अभी वो ऐसी हालत में है, हम अभी इसको ऐसा मतलब माइंडेड टेंशन देंगे तो क्या पता मेरी लड़की भी ख़त्म हो जाती तो क्या कर लेती मैं। लेकिन फ़ोन हम लोग उठा रहे थे। जिस दिन लड़का ऑफ हुआ उस दिन भी रात को इन लोगों ने फ़ोन करके बहुत दिमाग ख़राब किया, और दूसरे दिन मंगलवार के मतलब बुधवार के सुबह के टाइम पे इसके ससुर ने, इसके आदमी ने, मतलब सब ने फ़ोन करके झगड़ा किया। लेकिन मेरी लड़की का हालचाल किसी ने भी नहीं पूछा कि मेरी लड़की है तो उनकी बहू भी तो है ना। अगर उन्होंने अपना घर का चिराग खोया है तो उसने भी तो अपना बच्चा खोया ना, जिसको कि उसने 7 महीने बहुत प्यार से पाला। और इसकी हालत क्रिटिकल वहीं से ही थी, वहीं के डॉक्टर ने बताई थी। यहाँ पे फिर भी मैंने बहुत उसको रेस्ट दिया था, क्योंकि वहाँ पे रेस्ट नहीं मिल पाता। जैसे मेरे को सुनने को भी मिला है और उसने बताया भी कि जैसे बच्चा पेट में आया था घर वाले ये बोले काम नहीं कर सकती हैं, जबकि डॉक्टर ने बोला था बेड रेस्ट करने के लिए, फुल रेस्ट आप कराइए। कुछ उसकी हालत वहीं से ज़्यादा क्रिटिकल थी, लेकिन घर वाले ऐसा ताना मार मार के काम लेते थे। वहीं पे ही इसको ब्लीडिंग चालू हो गया था जब मैं गई थी। फिर मैंने अपने पास बुला लिया था, फिर मैं लेके अहमदाबाद में आ गई थी कि जो वहाँ इसकी केयर नहीं हो पाएगी वो मैं अपने घर में केयर करूँगी। अब दो भाइयों और आप लोग ये बताइए, जब होना होता है जो चीज़ तो वो जहाँ जहाँ भी हो वहीं हो जाता है। उसमें मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना, मैंने तो उसकी बहुत भरपूर सेवा की, जहाँ तक हो सका दवाइयाँ कराई मैंने, भरपूर सेवा की। मेरे पास, मैं उसके ससुराल वाले अगर ऐसा कुछ कहेंगे तो मैं डॉक्टर से उनको मिलवा दूंगी कि ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे उन लोगों ने पूछा कि इसके हस्बैंड नहीं आएंगे क्या। मैंने ही उन लोगों को झूठ बोला कि हस्बैंड कैसे आएंगे, उनका लैब का काम है और अभी उनके पास टाइम नहीं, टिकट का देख रहे हैं, टिकट का जैसे हो जाएगा तुरंत ही आएंगे वो लोग। आज जब तुम उन लोगों के सामने हॉस्पिटल में ही बहस कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, तो मुझे मजबूरी में बताना पड़ गया कि इसकी फैमिली किस तरह की है। और उन लोगों को खुद ही पता चल गया कि किस तरह की फैमिली है और कैसे है। उन लोगों ने बोला देखिए सोच समझ करके अपनी लड़की के बारे में फ़ैसला लीजिएगा। तो गाइस आप लोग मुझे राय दीजिए, क्या मैं इस जगह पे गलत हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे को वो भी बताइएगा, और ये भी मेरे को सजेशन दीजिएगा कि मैं अपनी लड़की के बारे में अब आगे क्या सोचूँ, ताकि मेरी लड़की का भी ब्लॉग का अकाउंट बना हुआ है यूट्यूब पे, वो भी गाने डालती थी, वीडियो डालती थी। तो अभी थोड़ा ठीक हो जाएगी तो फिर वो वीडियो डालेगी। अभी क्योंकि उसका मन बहुत दुखी है, इस वजह से वो अभी नहीं डाल रही है। थोड़ा वो ठीक हो जाएगी, मन तो उसका बहलाना पड़ेगा किसी भी तरह से। उसके घर वाले कहते हैं, उसका हस्बैंड बोलता है कि फेसबुक ना चलाओ, इंस्टाग्राम मत चलाओ, यूट्यूब मत चलाओ, व्हाट्सएप मत चलाइए। गाइस ये बताइए आजकल की जनरेशन में कौन सा ऐसा इंसान है कि जो ये सब चीज़ें नहीं चला रहा है? क्या ये सब चीज़ चलाने से गंदगी फैलती है या ये गलत होता है? क्योंकि इसी चीज़ से काम भी बढ़ता है। और बोलता है जो ऑफिस में जॉब करती हैं, जितनी लड़कियां जॉब करती हैं वो सब की सब धंधे वाली होती हैं, क्योंकि मेरी लड़की भी जॉब करती थी। तो अगर तुम जॉब करोगी तो तुम भी धंधे वाली हो, और जो लेडीज़ काम करती है वो धंधे वाली होती है। तो इसका मतलब जो अपने देश की प्रधानमंत्री थी वो भी काम कर रही थी, तो क्या वो भी धंधा कर रही थी? वो भी तो लेडीज़ ही थी ना। और जितनी भी देश की प्रधानमंत्री लेडीज़ में है तो क्या वो लोग धंधा करती हैं? क्योंकि वो भी तो उनका जॉब ही हुआ ना। आप मुझे इस चीज़ का सजेशन दीजिए, क्या लड़कियां जॉब करती हैं, मजबूरी में करती हैं, अपने घर की परेशानी देख करके बाहर निकलती हैं? और आजकल तो लड़की और लड़के सब एक बराबर हैं, जॉब भी करते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, मतलब सब एक बराबर हैं। तो क्या वो लोग जॉब करते हैं या मोबाइल चलाते हैं या वो फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम चलाते हैं, वीडियो बनाते हैं और उस पर मतलब ब्लॉग बनाते हैं, तो क्या वो गलत करते हैं? आप मेरे को ये बताइएगा, क्योंकि सारी चीज़ की पाबंदी इसके आदमी हस्बैंड ने इसके ऊपर लगा रखी है। कपड़े पहनने के लिए ये पहले जीन्स वगैरह पहनती थी शादी से पहले,
तो साड़ी पहनना थोड़े सौ कम आता है। तो ससुराल में इसके ससुर ने बोला कि सूट वूट पहन नहीं सकती है ये, सूट पहनती है तो भी बोलते हैं कि सूट नहीं पहनना, सिर्फ साड़ी पहनना है। साड़ी ये संभाल नहीं पाती है तो ये सूट ही पहनती है, बाकी और कोई गलत कपड़ा नहीं पहनती है। आप लोग इसका ब्लॉग खोल के आईडी खोल के देख सकते हैं। लेकिन अब हमने इसको, पहले तो हमने मना किया था कि नहीं कोई बात नहीं मत चलाओ, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ये सब बंद कर दो, मत चलाओ, अपने घर में बवाल मत करो तुम। लेकिन जब उसको इतना त्रास दिया जा रहा है, इतना बड़ा दुख उसके ऊपर पड़ा है, मेरी बेटी का मनोरंजन का सहारा चला गया उसका, तो उसको तो भी तो कहीं ना कहीं मनोरंजन करना पड़ेगा ना। तो हम लोगों ने, उसके भाई ने, उसके पापा ने भी इस चीज़ की परमिशन दे दी कि नहीं बेटा अब तुम ब्लॉग भी बनाओगी, इंस्टाग्राम भी चलाओगी, फेसबुक भी चलाओगी, मतलब तुम सब कुछ चलाओगी, मोबाइल भी चलाओगी, लैपटॉप भी चलाओगी, सब चलाओगी तुम, तुम्हारी जो इच्छा, जिसमें तुम खुश रहोगी उसमें हम भी खुश हैं। क्योंकि हमने एक बच्चा खो दिया है, एक इंसान को, हम अपने बच्चे को नहीं खो सकते हैं। इसलिए बेटा अपना दुख कुछ कम करो, हम उसका दुख ही कम करना चाहते हैं, इसीलिए हम उसको बहुत सांत्वना देते हैं। और आज मेरा इसीलिए खाने का भी ब्लॉग नहीं बन पाया और दूसरा ब्लॉग भी नहीं बना पाई क्योंकि बिजी थी। कल से मैं जल्दी काम ख़त्म कर लूँगी क्योंकि घर में कोई भी नहीं है, मेरा बेटा भी चला गया, उसके पापा भी चले जाएंगे, तो थोड़ा सा ब्लॉग में बनाऊँगी और वीडियो भी बनाऊँगी क्योंकि उसको, मेरे को मनोरंजन भी देना है उसको, थोड़ा सा मेरे को हंसी, मतलब हंसी खिलवाड़ करके भी उसको रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत मन बहुत दुखी है। वो भी इसके ससुराल वाले कहते हैं कि जी वीडियो बना रही है, मैं वीडियो बना के बनाऊँ तो बनाऊँ, नहीं तो क्या करूँ, अपना दुख मैं किससे जाऊँ कहने के लिए। मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे मायके में भी कोई नहीं है और मेरे ससुराल में भी मतलब नाम मात्र के लिए है, कोई भी नहीं है, वो तो ससुराल का तो आप लोग जानते हैं। और मायके में भी मेरे सब मर गए हैं, सिर्फ मेरा एक भाई और भाभी है। मेरी बहन है, वो मुझे फ़ोन करके, वो भी बेचारी बिजी रहती है, कभी कभी सपोर्ट करती है, बहुत बहुत सपोर्ट करती है, उसका मेरे को थोड़ा सा सहारा हो जाता है। और बाकी मेरे को मेरे बच्चों का बहुत सहारा है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगी। आप लोग मुझे बताइएगा और कमेंट करके मुझे सजेशन दीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे और भी सहारा मिले और जो जल रहे हैं वो और जल मरे। इस चीज़ के लिए मैं ये चाहती हूँ कि मतलब आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए कि मैं आगे, और सलाह दीजिए कि मैं आगे इसके क्या करूँ, क्योंकि अभी तो मेरी लड़की को 4 दिन हुआ है डिलीवरी हुए। तो आप लोग भी अब सो जाइए, हम भी सो जाएंगे। गुड नाइट। देखिए मेरी बेटी भी गुड नाइट करेगी। गुड नाइट बोलो बेटा।